एक बार फिर से जॉब्स प्लेटफॉर्म पर आज हम बात करने वाले हैं। एमपी जेल प्रहरी वैकेंसी 2023 की नोटिफिकेशन जारी हो गई है। जेल प्रहरी की 200 पदों पर सीधी भर्ती की नोटिफिकेशन एमपी जेल प्रहरी द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। चलिए बात करते हैं आज इसकी। तो एमपी जेल प्रहरी रिक्रूटमेंट 2023 की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पीईबी एमपी गवर्नमेंट इन पर जाकर इसकी अधिसूचना को भी पढ़ सकते हैं। यह इनकी ऑफिशियल साइट है। चलिए आज हम इसकी स्टेप बाय स्टेप जानकारी की बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो एमपी जेल प्रहरी वैकेंसी 2023 में मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश जेल प्रहरी भर्ती 2023 हेतु एमपी गवर्नमेंट जॉब अधिसूचना जारी कर दिया गया है। दरअसल हाल ही में मध्य प्रदेश व्यापम ने जेल प्रहरी के 200 पदों के लिए मध्य प्रदेश राज्य की 10वीं 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। मतलब 10वीं और 12वीं पास जो अभ्यर्थी हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, उनके लिए यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चलिए इसी के साथ आगे अगर बात करें कि इसके लिए मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी एमपी व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अंतिम तिथि से पहले एमपी व्यापम जेल प्रहरी ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। आप इनकी ऑफिशियल साइट पर जाकर इनके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब भर सकते हैं। चलिए बात करते हैं जो अभी अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया है वो शारीरिक मापदंड और लिखित परीक्षा के अनुसार ही होनी है। 200 पदों का आवंटन किया गया है, मतलब निकाले गए हैं, 200 पद निकाले गए हैं। और वह अगर प्रक्रिया की बात करें जिन प्रक्रिया के तहत होगा तो वह लिखित और शारीरिक मापदंड वाली प्रक्रिया होने वाली है। चलिए इसी के साथ आगे अगर हम बात करें तो अगर एमपी व्यापम जेल प्रहरी जॉब्स 2023 की नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें विभाग का जो नाम दिया गया है वो मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग दिया गया है। भर्ती बोर्ड जो है वो इसका मध्य प्रदेश व्यापम ही है। चलिए इसी के साथ अगर आगे बात करते हैं पद का नाम, तो पद का नाम जेल प्रहरी होने वाला, पद का नाम आप यहाँ देख सकते हैं जेल प्रहरी होने वाला है। और जो पदों की मतलब कुल वैकेंसी 200 आई हैं, तो 200 कुल वैकेंसी निकाली गई हैं। और सैलरी जो होने वाली है इस पद के लिए वो 19,500 से 62,000 तक हो सकती है। यह कन्फर्म नहीं है कि 62,000 तक होगी, लेकिन 19,500 से उसकी शुरुआत होनी है इनकी सैलरी की। चलिए इसी के साथ श्रेणी की बात करें तो श्रेणी की बात में अगर हम आगे बात करते हैं तो श्रेणी की बात में आता है कि यह सरकारी जॉब से, यह जॉब सरकारी है जो एमपी गवर्नमेंट का जॉब होने वाला है। चलिए इसी के साथ अगर हम बात करें कि आप आवेदन कैसे करेंगे, तो आप इसका आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आप इसके फॉर्म को अप्लाई करेंगे। स्थान मध्य प्रदेश में ही ये होना है क्योंकि यह मध्य प्रदेश की वैकेंसी होने वाली है। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आती है वो आती है आधिकारिक साइट, क्योंकि हर लोग जानना चाहते हैं कि आप किस चीज़ पर इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को सर्च कर सकते हैं या देख सकते हैं या इनकी रूल्स बुक को पा सकते हैं। तो इनकी जो ऑफिशियल साइट दी गई है वो पीईबी एमपी गवर्नमेंट इन दी गई, इसे हाईलाइट कर देते हैं। पीईबी एमपी गवर्नमेंट इन पर जाकर आप इसकी रूल्स बुक या नोटिफिकेशन को एक बार जरूर चेक करें और इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को भी पढ़ लें। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश जेल वैकेंसी 2023 का पद विवरण की अगर हम बात करें। पद विवरण में जेल देखिए एक ही पद निकाला गया है जेल प्रहरी का, जो आपको पता ही है जेल प्रहरी के पद निकाले गए और इनकी जो संख्या है वो कुल पद 200 ही निकाले गए, 200 से ज़्यादा पद नहीं निकाले गए हैं। एमपी में इसके 200 ही पद निकाले गए हैं। अगर हम बात करें आधिकारिक साइट पर तो आप इसकी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं, जो हम पहले ही भी बता चुके हैं। इसकी आधिकारिक एक बार फिर बता देते हैं कि इनकी आधिकारिक साइट पीईबी एमपी गवर्नमेंट इन होने वाली है। और जो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं वो मूल रूप से एमपी के निवासी होने चाहिए, एमपी के निवासी हैं तभी आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें शैक्षणिक योग्यता, देखिए शैक्षणिक योग्यता हर फील्ड में बहुत ज़रूरी होती है। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश जेल प्रहरी भर्ती 2023 के लिए महिला पुरुष दोनों अभ्यर्थियों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से 10वीं और 12वीं पास होना जरूरी है। अगर आप इसके फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको 10वीं और 12वीं पास होना बहुत ही जरूरी होने वाला है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें योग्यता संबंधी विस्तृत जानकारी को आप जेल प्रहरी भर्ती की ऑफिशियल साइट या नोटिफिकेशन पर भी जांच सकते हैं या चेक कर सकते हैं। अगर आप इसका फॉर्म भर रहे हैं तो एक बार इनकी ऑफिशियल साइट को भी जरूर देखें। बाकी ऑफिशियल साइट से ही यह जानकारी ली गई है, तो यह भी पूरी
ऑफिशियल जानकारी, तो इसको भी एक बार पूरा देख लीजिए, तो भी आपका काम बन सकता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो बात करें जॉब्स आयु सीमा, आयु सीमा बहुत ज़रूरी है। जो जो इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए आयु सीमा जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आयु सीमा होने चाहिए अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करें। चलिए आयु सीमा की अगर हम बात करें तो आयु सीमा की हम बात कर रहे हैं, तो आयु सीमा में जेल प्रहरी जॉब 2023 के लिए जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरें उनकी न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम जो आयु सीमा है वो 18 वर्ष होनी चाहिए एवं अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए, जो आप यहाँ देख सकते हैं, इसे हाईलाइट कर दिया गया है। मिनिमम जो आयु सीमा है वो 18 है और जो अधिकतम आयु सीमा है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए इसकी अगर हम बात करें तो जिन अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 35 वर्ष है वह इस फॉर्म को अप्लाई आराम से कर सकते, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें जेल प्रहरी की स्केल की अगर वेतनमान की हम पहले ही बात आपको बता चुके हैं, लेकिन एक बार हम आपको फिर से बात बताने वाले हैं। जो इनका वेतनमान है इसकी हम बात बताने वाले हैं। चलिए अगर इसकी बात करें तो जो भी नियुक्ति होगी उन महिला एवं पुरुष उम्मीदवार जिनकी भी नियुक्ति होगी उनकी वेतनमान की अगर बात करें तो 9,500 से 62,000 तक इसका वेतनमान होना चाहिए या होगा। यह इसकी ऑफिशियल जानकारी नोटिफिकेशन में ही बता दी गई थी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश जेल प्रहरी आवेदन शुल्क, देखिए जो भी फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उन्हें आवेदन शुल्क जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम आवेदन शुल्क की बात करें, यहाँ आप देख सकते हैं आवेदन शुल्क की हम बात करें तो आवेदन फीस की मध्य प्रदेश जेल प्रहरी वैकेंसी के लिए इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार, बेरोजगार उम्मीदवार MP जेल प्रहरी ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं वह उम्मीदवार मध्य प्रदेश व्यापम द्वारा निर्धारित माध्यम जैसे नेट बैंकिंग, UPI, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। देखिए यहाँ आपको यह जो जानकारी है ऑफिशियल जानकारी, इसको हाईलाइट करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए इसे हाईलाइट कर दिया गया है। अगर आप इसका फॉर्म भर रहे हैं तो आपके लिए नेट बैंकिंग, UPI, क्रेडिट कार्ड, अगर किसी भी ऑनलाइन साइट से आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। अगर वर्ग का नाम बताएं तो जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी होने वाले हैं, जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 500 रुपये शुल्क रखा गया है इनके द्वारा, और जो OBC, SC और ST के अभ्यर्थी उनके लिए 250 रुपये शुल्क इस चीज़ का रखा गया। आप यहाँ देख सकते हैं दोनों अभ्यर्थी OBC और ST SC के लिए 250 रुपया फॉर्म सिर्फ है, और सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 500 रुपया शुल्क रखा गया है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक की तो शारीरिक मापदंड, जो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी अभ्यर्थी शारीरिक मापदंड की बात करें, अभ्यर्थी में जो महिला अभ्यर्थी होने वाली हैं, देखिए आप यहाँ देख सकते हो जो भी महिला अभ्यर्थी उनके लिए 150 सेंटीमीटर उनकी ऊंचाई होना बहुत ही जरूरी, जो ऊंचाई है वो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए महिला अभ्यर्थियों की। चलिए अगर बात करें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, तो पुरुष अभ्यर्थियों की अगर हम यहाँ बात करने वाले तो उनके लिए 163 सेंटीमीटर उनकी ऊंचाई होनी चाहिए, और उसी के साथ 83 सेंटीमीटर उनके सीने की चौड़ाई होनी चाहिए। यह बहुत ज़रूरी है। शारीरिक मापदंड पर ही इनकी प्रक्रिया जारी रहने वाली है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हुए, तो अगर बात करें जेल प्रहरी की भर्ती तिथि की अगर बात करें तो इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन 17/2/2022 को इनके द्वारा रिलीज कर दी गई थी, मतलब जारी कर दी गई थी 17/12/2022 को। यह ऑफिशियल जानकारी आ गई थी। चलिए अगर बात करें आवेदन प्रारंभ तिथि की, आवेदन प्रारंभ तिथि कब से आप आवेदन को अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर इसकी बात हम करें तो 20/1/2023 से आप आवेदन भर सकते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। जो इनकी अंतिम तिथि इन द्वारा बताई गई है अंतिम तिथि, तो अंतिम तिथि की अगर हम बात करें तो 3/2/2023 इनकी अंतिम तिथि है। 3/2/2023 के बाद आप आवेदन को अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए 3/2/2023 के पहले आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है। नोटिफिकेशन की स्थिति जारी है, आप इनकी फॉर्म को अप्लाई इसी वक्त भी कर सकते हैं, या फॉर्म को 3/2/2023 के पहले तक अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भरें, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कि कई लोग जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या अन्य लोग ऐसे होते हैं जिन पे फॉर्म को अप्लाई करते नहीं बनता, तो वह इस टॉपिक को आसानी से और बिल्कुल इंपॉर्टेंट तरीके से देखें। मध्य प्रदेश व्यवसायिक मंडल परीक्षा ने 3 फरवरी 2023 तक आवेदन को मांगा है, मतलब अप्लाई प्रोसेस चालू रखी है। इसके पहले आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकें। आप यहाँ से देख लें, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे द्वारा भी बताया जा रहा है, तो इसे बढ़िया से तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए बात करें 3 फरवरी 2023 तक आप आवेदन कैफ़े या मोबाइल द्वारा ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं। अगर बात करें इस जो प्रतिभाशाली छात्र हैं जो इसके लिए आवेदन कर रहे हैं, वो MPPEB जेल प्रहरी ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन जाकर MPPEB गवर्नमेंट इन पर ऑफिशियल साइट पर जाकर इनके फॉर्म को अप्लाई कर दें। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम।
अगर बात करें चयन प्रक्रिया, देखिए सबसे मुख्य तौर पर विद्यार्थी यही पूछते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है, किस तरीके से इस फॉर्म को जो हम अप्लाई करेंगे इसमें भर्ती कैसे होगी, तो देखिए यहाँ साफ साफ कहा गया है इनकी ऑफिशियल साइट में नोटिफिकेशन की, जो यह परीक्षा वो लिखित होने वाली है। तो इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है, यह परीक्षा लिखित होने वाली है जो 200 पदों पर, और यह शारीरिक मापदंडों के अनुसार यह परीक्षा ली जाएगी। आपके शारीरिक मापदंड के अनुसार आपको यह जॉब मिलने वाली है। इसमें शारीरिक दक्षता प्रमुख तौर पर मांगी गई है। चलिए बात करें चयन प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी आप MP जेल प्रहरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर भी चेक जरूर करें। एक बार अगर आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो ऑफिशियल आपको साइट बता दी गई, उस पर जाकर आप इस ऑफिशियल जानकारी को चेक जरूर कर लें, और भी कन्फर्म आप हो सकते हैं कि देखिए यह तो कन्फर्म है कि लिखित परीक्षा होने वाली और शारीरिक मापदंड पर यह परीक्षा होने वाली। चलिए अगर बात करते हैं आगे बढ़ते हुए हम अपने MP व्यापम जेल प्रहरी की आवश्यकता दस्ते, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इस फॉर्म को तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए पड़ेंगी इस फॉर्म को अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए। तो देखिए सबसे मुख्य चीज़ है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आप कहाँ तक पढ़े हैं इसका प्रमाण पत्र बहुत ही जरूरी है, और यह आपको चाहिए पड़ेगी। जैसे अगर 10वीं तक है तो 10वीं की मार्कशीट, 12वीं तक है तो 12वीं की मार्कशीट। इसी के साथ पहचान पत्र आपको चाहिए पड़ेगा, आपका जाति प्रमाण पत्र चाहिए पड़ेगा जो इम्पोर्टेंट होते हैं, निवास प्रमाण पत्र चाहिए पड़ेगा, यह जानकारी आपको चाहिए पड़ेगी। इसी के साथ पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए पड़ेगी, और आपकी रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, खेलकूद प्रमाण पत्र, यह जानकारी चाहिए पड़ेगी। तो इसे आप एक बार आसानी से और जल्दी पढ़ लें, क्योंकि आपको यह मौका मिल रहा है तो आप पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। इसको हाईलाइट कर दिया जाएगा कि यहाँ से जो है शैक्षणिक योग्यता से लेकर पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, रोजगार पंजीयन पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और खेलकूद प्रमाण पत्र आपका जरूरी है। यह जानकारी आपको चाहिए पड़ेगी, जब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ अपने लास्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश जेल प्रहरी सिलेबस की अगर हम बात करें तो आप इनके सिलेबस को अगर आप पढ़ना चाहते या आप देखना चाहते तो इसके लिए आप मध्य प्रदेश जेल प्रहरी सिलेबस एवं रूल्स बुक डाउनलोड करने के लिए MP व्यापम की ऑफिशियल साइट या हमारे वेबसाइट की सिलेबस सेक्शन पर जाकर MP जेल प्रहरी सिलेबस की PDF ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस टॉपिक को आपको पसंद आया और आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में एक बार करें, मैं आपको इस चीज़ का भी अवेलेबल करवा दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आप तक अच्छी और सटीक जानकारी लाने का हम काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।